वर्ग 3 के मेरे सभी युवा शिक्षक साथियों, आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी उत्पन्न होगी। दोस्तों देखिए, वर्ग 3 में 11 अगस्त से पहले की मैं बात करूं तो हम सभी के जो डीएड हो चाहे बीएड हो, सभी के मन में केवल एक ही बात थी, वर्ग 3 में हो पद वृद्धि। दोस्तों, वर्ग 3 में पद वृद्धि के लिए हमने ना जाने कितने आंदोलन किए, कितनी ही बार दोस्तों हम भोपाल गए, कितने ही मंत्रालयों में दोस्तों हमने ज्ञापन दिए। दोस्तों, हमने हर जिला स्तर पर दोस्तों प्रदर्शन किया। 1 साल से अधिक समय हो चुका है दोस्तों, आमरण अनशन किया, भूख हड़ताल की। दोस्तों, ना जाने बीजेपी कार्यालय हो, चाहे कितने भी बड़े से बड़े मंत्रालय हो, कोई भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे कुछ भी हो दोस्तों, हमने हर जगह, बेरोजगार महापंचायत हो, चाहे कोई सी बड़ी रैली भी हो मुख्यमंत्री की, उसमें हमने वर्ग 3 में पद वृद्धि के लिए ज्ञापन दिए। दोस्तों, आप इस संघर्ष को भूलिए मत। और दोस्तों, इस संघर्ष में साथ देने वाले हमारे डीएड और बीएड दोनों वर्गों के साथी थे। तो दोस्तों देखिए, इस भर्ती को हम सभी वर्गों के अभ्यर्थी, हम चाहे डीएड के हो चाहे बीएड के हो, हम सभी अभ्यर्थियों ने इसका मिलकर सामना किया है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, वह फैसला अगर हम उसको अलग रखें और दोस्तों हम हमारे संघर्ष को देखें, तो दोस्तों हमारा संघर्ष सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी बड़ा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन में फैसला सुना दिया। लेकिन दोस्तों, हम सभी अभ्यर्थियों का जो संघर्ष है, ये संघर्ष बहुत मेहनतों के बाद दोस्तों हमने 11 अगस्त के दिन इस संघर्ष को विराम दे दिया। लेकिन दोस्तों, आप सभी ऐसे समय पर इस संघर्ष को विराम दे रहे हो जब फल पक ही गए थे और आपने पेड़ को काटने की बात कर दी। दोस्तों, कच्चे फलों वाले पेड़ को अगर हम काटेंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, हमें थोड़ा सा इंतज़ार और करना था। अभी सिर्फ 1 महीना हमारे पास है, सितंबर का महीना, और दोस्तों सितंबर के महीने में हम लोग वर्ग 3 की पदवृद्धि कराने ही वाले थे। लेकिन दोस्तों, 11 अगस्त के दिन जो फैसला आया, उसने मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में डीएड और बीएड के बीच में ऐसा विवाद उत्पन्न किया कि दोनों अभ्यर्थी अपने आप को भारत और पाकिस्तान की तरह विवाद की तरह देखने लग गए। लेकिन दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश के सभी अभ्यर्थियों से एक बार फिर से आह्वान करता हूं कि आप लोग इस मुद्दे को अलग रखिए। ये मुद्दा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनसीटी और भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर हल करेंगे। लेकिन दोस्तों, हम सभी अभ्यर्थी जो कि वर्ग 3 में पद वृद्धि के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल में देख रहे हो, 12,700 पदों की जो फाइल थी, यह चर्चा में क्यों थी? दोस्तों, तीसरी काउंसलिंग इससे होने ही वाली थी। दोस्तों, जब भी मैंने भोपाल में कांटेक्ट किया, मैं खुद भोपाल गया, डीपीआई के अधिकारियों या दोस्तों गुप्त सूत्रों के माध्यम से दोस्तों जब बात की, तो दोस्तों यही पता चला था कि वर्ग 3 में पदवृद्धि होने ही वाली है। चाहे तो आप किसी भी आंदोलनकर्ता से पूछ लीजिए कि वर्ग 3 में पदवृद्धि होने वाली थी या नहीं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही डीएड और बीएड के बीच विवाद उत्पन्न हुआ, इस फाइल को पता नहीं कहाँ घुमा दिया। दोस्तों, मंत्रालयों में ये बात फैल चुकी थी कि अब वर्ग 3 में पदवृद्धि करना है। आप लोगों की फाइल सभी मंत्रालयों में पहुंच चुकी थी। दोस्तों, वित्त विभाग ने भी इसकी अनुमति दे ही दी थी, क्योंकि वित्त मंत्री ने स्वयं मुख्यमंत्री से सिफारिश की थी। तो दोस्तों, वर्ग 3 में पदवृद्धि होने की संभावनाएं बहुत अधिक थी। अब कितनी पदवृद्धि की संभावनाएं थी दोस्तों? 12,700 पदों की जो बात सुनने में आ रही है, यह सत्य है या नहीं है? लेकिन दोस्तों, यह बात तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि वर्ग 3 में पदवृद्धि होना निश्चित हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही डीएड और बीएड का मुद्दा सामने आया, उसके बाद दोस्तों यह चर्चाएं पूरी तरह से खत्म होने लगी है। इसके बाद दोस्तों हम प्रयोगशाला शिक्षक के पदों की बात करें तो उसके बारे में भी ये सुनने को आ रहा है कि उसकी काउंसलिंग भी नहीं होगी। साथ ही में दोस्तों, वर्ग 2 का जो नोटिफिकेशन आना था वह भी नहीं आ रहा है। दोस्तों, वर्ग 1 का रिजल्ट कब आएगा पता नहीं, और दोस्तों रिजल्ट आने के बाद कब तक ज्वाइनिंग होगी। लेकिन दोस्तों, मध्य प्रदेश के जितने भी शिक्षक है, अतिथि शिक्षक हो चाहे कोई अतिथि शिक्षक नहीं हो, चाहे आप डीएड बीएड के हो, लेकिन दोस्तों आप सभी को 5 सितंबर के दिन एक भोपाल में बड़ा आंदोलन करना चाहिए। 5 सितंबर से पहले या सितंबर के पहले सप्ताह में दोस्तों वर्ग 3 में एक बार फिर से पदवृद्धि के लिए हम सभी अभ्यर्थियों को मिलकर आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारा हक हमें लेना ही है। दोस्तों, हम सभी अभ्यर्थी केवल उसी समय का इंतजार कर रहे थे कि जब चुनाव सबसे नज़दीक आएगा, क्योंकि दोस्तों यह वह समय है कि अब आप लोगों की मांगों को ज़्यादा सुना जा सकता है, क्योंकि दोस्तों यह संवेदनशील समय है। चुनाव अब थोड़े ही समय में होने वाला है। दोस्तों, आप लोग अगर पदवृद्धि की मांग करते हो, बीएड के अभ्यर्थी हो, 2018 के गजट के आधार पर ही आप सभी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। तो दोस्तों, पदवृद्धि की जो फाइल है, इसे बाहर निकालने में मदद कीजिए। और दोस्तों, मैं चाहता हूं कि सितंबर के पहले सप्ताह में आप सभी अभ्यर्थी भोपाल में एक बार फिर से ज़्यादा संख्या में एक बड़े आंदोलन के लिए दोस्तों भोपाल में आइए, क्योंकि दोस्तों आप लोग ये जानते हो कि वर्ग 3 में अगर पदवृद्धि हो गई तो आप सभी को फ़ायदा मिलेगा, चाहे डीएड के अभ्यर्थी हो चाहे बीएड के अभ्यर्थी हो।